अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है शरारत का अंजाम। एक सफ़ेद खरगोश दरिया के किनारे रहता था। वो रोज़ाना अपने घर से निकलकर एक पत्थर पर बैठ जाता और दूसरे किनारे के खूबसूरत बागों को बड़ी हसरत से तकता था। वो तमाम दिन ये सोचकर काट देता कि काश वो भी वहाँ तक पहुँच सकता और इन खूबसूरत बागों की खूब सैरें करता। दूसरे किनारे तक तो सिर्फ तैर कर पहुंचा जा सकता था, मगर खरगोश तैरना नहीं जानता था और इधर दूसरे किनारे के प्यारे प्यारे नज़ारे उसे हर वक्त पुकारते रहते। एक दिन सफ़ेद खरगोश इसी सोच विचार में गर्क था कि यकायक वो उछल पड़ा। उसे दरिया पार करने की बड़ी अच्छी तरकीब सूझ गई थी। वो किनारे पर आकर बैठ गया और जब मगरमच्छ ने अपना लंबूतरा मुंह पानी से निकाला तो खरगोश ने इससे पूछा, क्यों भाई मगरमच्छ, तुम बता सकते हो कि दोस्त किसके ज्यादा है, तुम्हारे या मेरे? मगरमच्छ ने जवाब दिया, खरगोश साहब, भड़कने की जरूरत नहीं, दोस्त तो मेरे ही ज्यादा हैं, तुम्हें कौन पूछता है? अच्छा, खरगोश ने कहा, अगर ये बात है तो ऐसा करो कि अपने दोस्तों को बुलाओ और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दो। मैं इन सबको गिनकर देखूंगा कि किसके दोस्त ज्यादा हैं। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और तुम इन्हें गिन लेना, मंजूर है? मगरमच्छ राजी हो गया। इसने पानी में गोता मारकर अपने तमाम मगरमच्छ दोस्तों को पुकारा और इनको एक कतार में फैल जाने का कहा। मगरमच्छ के दोस्त इतने ज्यादा थे कि जब वो एक कतार में फैले तो इस किनारे से उस किनारे तक मगरमच्छ ही मगरमच्छ थे। सफेद खरगोश शरारत से मुस्कुराया, किनारे पर से छलांग मारकर मगरमच्छ की पीठ पर आ बैठा और बोला, एक। उछलकर दूसरी मगरमच्छ की पीठ पर आ बैठा और बोला, दो। और इसी तरह मगरमच्छों पर कूदता फांदता 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनता चला गया और आखिरी मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। जब सफेद खरगोश की ख्वाहिश पूरी हो गई तो वो शौखी में आ गया और बोला, मगरमच्छ भाइयों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हा 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 हा। दरिया पार करने के लिए मैंने तुम्हें कैसा बेवकूफ़ बनाया। खरगोश की बात सुनकर मगरमच्छों को सख्त गुस्सा आया और वो अपने खौफनाक मुंह खोलकर इस तरफ छपटने लगे, लेकिन खरगोश भाग निकला। फिर भी एक मगरमच्छ के मुंह में इसकी दुम आ गई और वह जख्मी हो गया। जख्म की वजह से खरगोश अपनी सारी शरारत भूल गया और फूट फूट कर रोने लगा। बूढ़े माली ने इसके रोने की आवाज़ सुनी तो भागा आया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि नन्हा मुन्ना खरगोश ज़मीन पर पड़ा रो रहा है। माली को इस पर बहुत रहम आया और रोने की वजह पूछी। खरगोश ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। माली ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बरखुरदार, तुमने बहुत बुरा किया। अगर तुम वादा करो कि फिर किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम नहीं निकालोगे तो मैं तुमको अच्छा कर दूंगा। खरगोश बोला, वादा करता हूँ चाचा माली, बस मेरा ये ज़ख्म अच्छा कर दो। माली ने एक दरख्त से बहुत से बड़े बड़े पत्ते और नरम नरम डालियाँ तोड़कर खरगोश के लिए एक गुदगुदा सा घोंसला बनाया और इससे कहा, अब तुम इस घोंसले में आराम से रात भर लेटो, सुबह सोकर उठोगे तो ये ज़ख्म खुदा के फजल से अच्छा हो जाएगा। खरगोश घोंसले में आया और आंखें बंद करके लेट गया। लेटते ही इसकी आंख लग गई और जब सुबह जागा तो ज़ख्म भर चुका था। खुश होकर सामने देखा तो बूढ़ा माली खड़ा मुस्कुरा रहा था। छलांग मारकर वो माली के कदमों में जा बैठा और बोला, अगर अब मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊं तो खुदा करे कि मेरी सारी खाल धड़ जाए। तो देखा बच्चों, शरारत का अंजाम। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।